SC/ST वर्गाला क्रिमिलेअर लागणार नाही अशी मोदींकडून हमी देण्यात आलेली आहे अशी सूत्रांची माहिती आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी SC/ST खासदारांना या संदर्भातलं आश्वासन दिलंय। भाजपच्या SC/ST खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेतलेली आहे। सुप्रीम कोर्ट निकालाचा चुकीच्या पद्धतीने अर्थ काढला जातोय असं मोदी यांनी म्हटलेलं आहे अशी सूत्रांची माहिती आहे। क्रिमिलेअर संदर्भामध्ये कोर्टाचा निकाल ही नुसती टिप्पणी नाही असं मोदींनी म्हटलेलं आहे। मोदींचं मत आहे क्रिमिलेअर संदर्भामध्ये कोर्टाचा हा निकाल नाहीये, ही फक्त एक टिप्पणी आहे असं मोदींनी मत व्यक्त केलेलं आहे। सोमेश कोलगे आपले प्रतिनिधी या संदर्भातले अपडेट देतील। सोमेश, आज खासदारांनी भेट घेतलेली आहे, काय नेमकी आश्वासनं दिलेली आहेत मोदींनी? सौरभ, नक्कीच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणाबाबतचा आणि या निकालाच्या अनुषंगाने त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने एक निरीक्षण नोंदवलं आपल्या निकालामध्ये। त्या निरीक्षणात सर्वोच्च न्यायालय असं म्हणालं होतं की क्रिमिलेअरचा विचार हा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणामध्ये सुद्धा करावा लागेल। सरकारने जर क्रिमिलेअरबाबत ही विचार करायला हवा तर अशा स्वरूपाचं ते एक निरीक्षण होतं, केवळ एक टिप्पणी होती। परंतु अनेकांचा समज असा झाला की सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की आता SC/ST मध्ये सुद्धा क्रिमिलेअर आणा, तसा आदेश दिलाय। परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले नव्हते, त्यांनी केवळ एका अकॅडमिक क्वेश्चनवरती तशा स्वरूपाचं ऑब्झर्वेशन, एक निरीक्षण नोंदवलं होतं की असं देखील केलं जाऊ शकतं आणि त्यांनी त्यांचं मत नोंदवलं होतं की असं देखील केलं पाहिजे, करा असे आदेश दिले नव्हते। पण त्यानंतर जो संभ्रम तयार झाला त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे अनुसूचित जाती व जमातीचे जे खासदार आहेत त्यांचे एक प्रतिनिधी मंडळ नरेंद्र मोदींना भेटण्यासाठी गेलं होतं आणि नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयामध्ये, संसदेतील कार्यालयामध्ये आज त्यांची भेट झाली। त्या भेटीमध्ये मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले की अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये कोणत्याही प्रकारे क्रिमिलेअर आणला जाणार नाही, किंबहुना क्रिमिलेअरचा विचार देखील केला जाणार नाही असं आश्वासन हे नरेंद्र मोदींनी दिलेलं आहे। अनेक दलित नेत्यांनी, SC/STच्या समाजाच्या नेत्यांनी अशी भूमिका घेतली होती की क्रिमिलेअर आणला जाऊ नये आणि त्या विरोधात रामदास आठवलेंपासून ते प्रकाश आंबेडकरांपर्यंत अनेकांनी भूमिका घेतली होती। आणि त्या पार्श्वभूमीवर आता नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिले की SC/ST रिझर्वेशनमध्ये क्रिमिलेअरची कल्पना आणली जाणार नाही आणि तशा स्वरूपाचं कुठल्याही प्रकारे अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणासोबत छेडछाड केली जाणार नाही। सौरभ, सोमेश, धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल। तर एक मोठी बातमी आजच्या दिवसभरामधली, पंतप्रधान मोदींनी SC/ST खासदारांना या संदर्भामध्ये हमी दिलेली आहे। SC/STला क्रिमिलेअर लागणार नाही अशी मोदींनी हमी दिलेली आहे। या संदर्भामध्ये भाजपचे खासदार योगेंद्र लोहिया यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधींनी बातचीत केलेली आहे, आपण पाहूया। मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया। योगेंद्र जी, सबसे पहले SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर के आप आज तमाम जो सांसद जो SC/ST वक्त से आते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, क्या मुद्दा था? देखिए, 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसी जजमेंट देते हुए ये एक प्रसंगवश एक बात उन्होंने कही है कि अनुसूचित जाति जनजाति को भी क्रिमिलेयर से जोड़ा जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उसमें क्रिमिलेयर का हम विरोध करते हैं, क्रिमिलेयर में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो हमें लगा कि सरकार के पास भी हमें जाना चाहिए। तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज सारा एक डेलीगेशन मिला था, मैं भी उसमें शामिल था और हमने प्रधानमंत्री जी को सारी की सारी बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, NDA सरकार इसको क्रिमिलेयर को, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, उसमें क्रिमिलेयर को लागू नहीं किया जाएगा। यह उन्होंने देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लाखों लोगों के लिए उन्होंने एक सम्मान किया है उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का, और क्रिमिलेयर कम से कम इस पर लागू नहीं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि SC/ST जो कैटेगरी है उसमें क्रीमी लेयर को उसका जो है पहले आकलन किया जाए कि किस राज्य में कितने हैं, उसके आधार पर क्रीमी लेयर को छांटा जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो नहीं होगा, कोई छाटा भी नहीं जाएगा। जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएगा। उसके लिए कोई जांच की आवश्यकता नहीं है और वो जो जजमेंट भी है वो केवल प्रसंगवश उन्होंने कहा है, कोई रूलिंग नहीं दी है। और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि क्रीमी लेयर भारत की सरकार लागू नहीं करेगी अनुसूचित जाति जनजाति। तो जरूरत पड़ा तो उसको लेकर के कोई कानून वगैरह भी बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? कुछ चर्चा हुई है? नहीं,
आने की चर्चा तो तब पड़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट करना है। ये तो उन्होंने प्रसंगवश कहा है। अच्छा। लेकिन हम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। देश के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और उन्होंने हमारी एक ही बात को मान लिया कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने देगी। मतलब विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। विपक्ष को पढ़ लेना चाहिए कि 7 सदस्यीय पीठ ने केवल प्रसंगवश एक राय दी है, कोई जजमेंट नहीं है। ये ऐसा नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं जिससे लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने तत्काल प्रधानमंत्री से मिलकर और प्रधानमंत्री जी ने हमें कह दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए कि हम क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति जनजाति में लागू नहीं होने देंगे। यानी साफ तौर पर योगेंद्र चंदौलिया की तरफ से एक बड़ी जानकारी सीधे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है सांसदों से, उस बात का जिक्र करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में प्रसंगवश यानी कि एक टिप्पणी करते हुए, एक ऑब्जर्वेशन देते हुए इस तरीके की बात कही है। ये कहना है योगेंद्र चंदौलिया का और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। योगेंद्र चंदौलिया प्रधानमंत्री के हवाले से प्रधानमंत्री ने क्या कहा इन सांसदों से, उस बात का जिक्र करते हुए। लेकिन ये निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में तरह तरह की आवाज़ें उठ रही थीं और अब प्रधानमंत्री से सांसदों ने मुलाकात की और क्या कुछ बात हुई वो साफ तौर पर बताया योगेंद्र चंदौलिया ने। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।